होते। इसी तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हुकूमत है इंसानों पर नहीं बल्कि इंसानियत पर भी है। इंसान को जो अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनाया है, आग, पानी, मिट्टी, हवा, और इन्हीं 4 चीज़ों पर आपकी हुकूमत थी। सबसे पहले आग। जो लोग हज करने गए हैं, उम्रा करने गए हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि जबल उहद मदीना में है। जबल उहद बोल के एक पहाड़ है, आप जाएंगे, अल्लाह ताला सबको भिजाए, सबको हज कराए, सबको उम्रे कराए। आमीन तो बोलो। करने का इरादा नहीं है क्या? शायद करने का इरादा नहीं है तो अल्लाह ताला सबको हज कराए, सबको उम्रे कराए, और आपकी दुआओं से मुझे भी कराए। और हमें दुआ भी करनी चाहिए ना। तो मैंने जब हज का मौका आया था, जब बताया था एक आदमी के आमाल नामे रजिस्टर खोले जाएंगे और रजिस्टर खोल के अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे जा भाई जन्नत में। अब ये कहेगा या अल्लाह मैं जन्नत में क्यों? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे तेरी हज की बरकत से। अब ये परेशान हो जाएगा, या अल्लाह मैं तो गरीब आदमी था, मैंने कब हज कर लिया, मैंने तो हज नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जब लोग हज पर जाते थे दिल तड़पता था नहीं? फरमाएंगे अल्लाह दिल तो तड़पता था, दिल रोता था नहीं? या अल्लाह दिल तो रोता था। बस जितनी मरतबा तू दुनिया में तड़पा है और जितनी मरतबा तेरा दिल दुखा है, जब लोग जाते थे तू रोता था, तेरी आंखों से आंसू आते थे, बस उन्हीं आंसुओं के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हर आंसू के सदक़े एक हज इसके आमाल नामे में लिख दिया है। आज हम दुआ भी नहीं करते। हमें कम से कम दुआ तो करनी चाहिए। देखो पहुँचाने वाला अल्लाह है। जब रोज़े के सामने पहुँचते ना, ऐसे लोग, मैंने खुद सुना है ऐसे लोगों से कि ऐसे लोग जिनको अपने घर पे रहते हुए, अपने वतन में रहते हुए कभी आंखों में आंसू नहीं आए, जब वो रोज़े मुबारक के सामने जाते हैं तो उनकी आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं कि उनकी दाढ़ी जो है तर हो जाती है आंसुओं से। तो इसलिए दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला सबको कराए। तो जब लोग जाएंगे, आप अल्लाह ताला सबको पहुँचाए। जो वहाँ पर एक जबल उहद है, तो वो पहाड़ जो है ना आधा काला है, अब भी मौजूद है, वो आधा काला है। तो उस पहाड़ के अंदर से एक आग निकली। जब आग निकली तो बहुत दूर तक फैल के कई बस्ती को जला दिया। तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। जब दज्जाल का आया था तो मैंने बताया था, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब आया था तो उसमें मैंने बता दिया था। तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो हैं कि जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की है। जब वो आग पहाड़ से निकली ना, तो हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उमर के पास आए कि हुज़ूर अमीरुल मोमिनीन के पहाड़ से आग निकली है और उसने कई बस्ती को जलाकर राख कर दिया है, क्या करें? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी जो चद्दर थी उस चद्दर को उनको दिया कि इस चद्दर को जाके, समझ गए वो, इस चद्दर को लेके जाओ, वो आग चली जाएगी। तो उन्होंने उस चद्दर को लिया, ऐसा आग की तरफ मारा, चलो चलो चलो, जिस तरह किसी चीज़ को भगाते, कुत्ते को भगाते ऐसा, तो आग अंदर चली गई और आज तक वो आग वहाँ से नहीं आई। ये आग पर उनकी हुकूमत है। इस तरह मिट्टी पर एक मरतबा हज़रत, देखो मदीने के अंदर कभी ज़लज़ला नहीं आ सकता, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबे दे रहे थे, मिंबर पर बैठे हुए थे, तो ज़मीन के अंदर ज़लज़ला आया। तो उनके पास जो असा था उन्होंने ऐसा उठाया और ज़ोर से उसको ज़मीन पर मारा कि तुझे पता नहीं है कि हम लोग इंसाफ़ करने वाले हैं, हमने आज तक तेरे ऊपर कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। अगर जिस दिन हम आपके ज़मीन के ऊपर, ज़मीन से कहा कि जिस दिन हम तेरे ऊपर नाइंसाफ़ी करेंगे उस दिन तू ज़लज़ला आ जाना, हम तुझे रोकेंगे नहीं। लेकिन मैंने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की, इसलिए जब मैंने नाइंसाफ़ी नहीं की तुझे हक़ भी नहीं है कि तू यहाँ हिल जाए। तो ज़मीन फ़ौरन रुक गई। इसी तरह एक औरत ने जो है, गरीब औरत थी बेचारी, उसको बड़ी मुश्किल से जो है मिट्टी का तेल, गैस का तेल रहता ना, वो मिट्टी का तेल लेके आ रही थी। तो उसके चिराग जलाने के वास्ते तो उसको एक जगह ठोकर लगी, वो मिट्टी का तेल नीचे गिर गया। अब मिट्टी का तेल नीचे गिर गया तो जब नीचे ज़मीन में गिरता तो नीचे ज़मीन में चला जाता वो मिट्टी का तेल। तो ये औरत फ़ौरन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आई और फरमाया कि हुज़ूर मेरा मिट्टी का तेल जो है ज़मीन पी गई है और मुझे मिट्टी का तेल चाहिए। तो उमर रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि ठीक है, बैतुल माल से ले लो, हमारे पास मिट्टी का तेल है, वहाँ से ले लो गैस का तेल। तो कहा कि नहीं हुज़ूर मुझे तो वही तेल चाहिए, मुझे तो, बहुत से लोग ऐसे रहते, बहुत से लोग बहुत सख्त रहते, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे तो वही तेल चाहिए। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पेन लिया और एक कागज़ लिया, उस पर कुछ लिखा और उससे फरमाया कि इस कागज़ को वहाँ पर जाकर रख दो, इस कागज़ को वहाँ पर जाकर रख दो, और बाजू में अपना कटोरा जो बर्तन था वो बर्तन रख दो। तो उन्होंने जैसे वो पर्चा वहाँ पर रखा और इधर बर्तन रखा तो फ़ौरन पूरा तेल उछल के पूरा बर्तन में आ गया। अब लोग परेशान हो गए, लोगों को तो मजमा था ना, लोग परेशान हो गए, ऐसा इस पर्चे में ऐसा क्या लिखा हुआ है? तो मेरे भाई ये जुमला हमारे सबके लिए काम आने वाला है। ये जो जुमला है ये एक जुमला नहीं है, ये ख़जाना है। ये ख़जाना ऐसा है कि जिससे हम कामयाब हो सकते हैं। ये जुमला, उसमें क्या लिखा हुआ था कि ज़मीन, या तो तू इस बुढ़िया का तेल वापस कर दे वरना मैं यहीं पर एक बेनमाजी को दफन करूँगा। आज हम अपने गिरेबान में जाके हम कितने नमाजी हैं, कितने बेनमाजी हैं,
अल्लाह ताला को जुमे की नमाज की जो हम पढ़ दे, ऐसे नमाजों की ऐसे मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया, मैं भी आपको बताऊंगा। आप हैरान रह जाओगे इस आदमी के बारे में सुनकर। तो जब उन्होंने वो पर्चा रखा तो पूरा तेल वापस आ गया। तो ज़मीन पर भी उनकी हुकूमत थी, इसी तरह हवा पर उनकी हुकूमत थी। कैसा कि एक काफ़िले को आपने भिजाया हुआ था, एक काफ़िले को आपने फला जगह पर भिजाया हुआ था, और जो उन काफ़िले के सीपे सालार थे, जो कमांडर थे, उनका नाम था हज़रत सारिया। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ऐसे मिंबर पर बैठे हुए थे, जुमे का दिन था, लोगों को समझा रहे थे। तो फ़ौरन उन्होंने फरमाया इत्तक़ी इत्तक़ी या सारियल जबल, इत्तक़ी या सारियल जबल। तो तमाम जो है सहाबा परेशान हो गए कि सारिया तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, सारिया तो वहाँ पर गए हुए हैं। तो खुतबा हो गया, नमाज हो गई, जुमा हो गया। तो जुमे के बाद सहाबा ने पूछा कि हुजूर ये क्या, यहाँ तो सारिया नहीं है। आपने फरमाया इत्तक़ी इत्तक़ी या सारियल जबल, के सारिया पहाड़ की पुष्ट से बचो और पहाड़ की पनाह लो, पहाड़ के इधर नहीं बल्कि पहाड़ के इधर आ जाओ। अब उन्होंने फरमाया कि देखो, जब मैं बता रहा था तुम सामने बैठे हुए थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे सामने उस पहाड़ को कर दिया, जो वो जंग करने के लिए काफ़िला गया हुआ है, उस काफ़िले को मेरे सामने कर दिया, और पीछे से दुश्मन उन पर हमला करने वाले थे। जब मैंने उनको बताया इत्तक़ी या सारियल जबल, के पहाड़ की पुष्ट ले लो सारिया, तो उन्होंने फ़ौरन इधर पलट के सब इधर आ गए, तो वो हमले से बच गए। अब कुछ लोग मुनाफिक थे, उनको यकीन नहीं हुआ कैसा हो सकता है, लेकिन लोगों ने इस बात को जहन में रखा। जब वो काफ़िला वहाँ पर से वापस आया, जब वापस आया तो उनसे पूछा, जिस तरह हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि इसी तरह उन्होंने फरमाया कि हमें उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की आवाज़ आई और वो हज़ारों किलोमीटर दूर है, यानी हवा पर उनकी हुकूमत थी, हवा उनकी आवाज़ को वहाँ तक लेकर गई। इसी तरह पानी पर उनकी हुकूमत है। किस तरह कि जब मिस्र को फ़तह किया, और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में ज़्यादा फतूहात जो हुए हैं वो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में हुए। फतूहात के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 1036 शहर आबाद किए, 1036 शहर बनाए। आज हम लोग तो, आज हमारे जो है हुकूमत वाले बोलते रहते 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी अब तक बनी नहीं, और अल्लाह जानता कब बनती है, अल्लाह करे जल्दी बन जाए। तो उन्होंने 1036 शहर आबाद किए और 4000 मस्जिदें बनाई, 4000 मस्जिदें तामीर फरमाई आपने, और 900 जामा मस्जिद तामीर फरमाई। तो जब मिस्र फ़तह हो गया और मिस्र के गवर्नर बनाए गए हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, तो वहाँ पर एक दरिया है, दरियाए नील, आप समझते हो, जानते हो, दरियाए नील। तो वो दरियाए नील चलती नहीं थी, उसमें यह था कि जब साल का शुरू होता था तो साल के शुरू में एक बच्ची को, जो वहाँ पर सबसे खूबसूरत बच्ची होती थी, उस बच्ची को अच्छा नहलाकर पिलाकर कपड़े वपड़े पिलाकर उस दरिया में डालते थे। जब उस दरिया में उसको डालते थे तो वो दरिया शुरू हो जाता था, चल जाता था। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हज़रत उमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्चा भेजा कि यहाँ पर तो इस तरह है, इसको फ़तह तो कर लिया है, लेकिन ये दरिया नील ऐसा शुरू होता है, हम क्या करें। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2 पर्चे भेजाए। एक पर्चे में लिखा कि हम ऐसी किसी बात को भी नहीं मानते, और ये दूसरा पर्चा है, आप इस पर्चे को दरिया नील के अंदर डाल दो। तो जब कासिद मोहम्मद बिन मुस्लिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब इस पर्चे को लेकर पहुँचे, एक इनको दिया और दूसरा वो पर्चा दरिया नील के अंदर डाल दिया। जैसे दरिया नील के अंदर डाला तो वो दरिया नील बहनी शुरू हो गई, और आज तक वो बह रही है, उसके बाद कभी नहीं रुकी। और लोगों ने बताया कि जितनी वो पहले बहती थी उससे 16 हाथ ऊपर बहने लगी, उससे 16 हाथ ऊपर बहने लगी। तो उस पर्चे में ऐसा क्या लिखा हुआ था, उस पर्चे में लिखा हुआ था कि दरियाए नील, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो तू चल जा, वरना हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो रुकी हुई क्यों थी, अब आपने यहाँ तक तो सुना होगा, लेकिन आपने आगे नहीं सुना वो दरियाए नील क्यों रुकी हुई थी। तो मिस्र के अंदर देखो जादूगर बहुत ज़्यादा थे, मिस्र के अंदर जादूगर बहुत ज़्यादा थे। तो एक जादूगर को एक लड़की से मोहब्बत हो गई, अब वो लड़की उसको नहीं मिली। जादूगर चाहता था मैं इस लड़की से शादी करूं, उसको मोहब्बत हो गई, तो उसके ख़ानदान वालों ने उस लड़की को जादूगर को नहीं दिया। अब उस जादूगर के अंदर जो है दिल के अंदर हसद शुरू हो गई। अब वो जादूगर क्या करता था, उसके साथ जिन्नात थे, उसने जिन्नातों की प्लानिंग से जो है उस दरियाए नील को रोका हुआ था। जब उसके अंदर लड़की को डालते, ये लड़की को उठाकर उसको ले जाता और उसको अपने साथ बदकारी करता, और जिन्नात बाद में उसको मार भी देते। उसके बाद जो है दरियाए नील को शुरू करते। जब दरियाए नील को ये पर्चा पहुँचा तो दरियाए नील ने फ़ौरन जो है अपना पानी शुरू कर दिया। तो इस तरह उनकी हुकूमत आग पर भी थी, पानी पर भी थी और हवा पर भी थी, इस तरह हर चीज़ पर उनकी हुकूमत थी। तो वक्त उतना नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा हैं, बातें तो इतनी ज़्यादा हैं कि पूरा दिन इनकी बातें करते रहें तो बातें ख़त्म नहीं होंगी। ये वो लोग हैं कि इनका तज़किरा हमारे घरों में होना चाहिए। कभी कभी किसी को पकड़ कर ला कर अपने घर में लाएँ कि आप हमें अबू बकर की बातें बताएं, आप हमें उमर की बातें बताएं, आप हमें अली की बातें बताएं, आप हमें उस्मान की बातें बताएं। आज हमारे घरों में सारी बातें होती, कितना खर्चा आया वो बात होती, कितने पैसे चले गए, कितने पैसे आने वाले हैं, क्या हुआ, सब बातें हो रही है। लेकिन अगर बातें नहीं हो रही तो दीन की बातें नहीं हो रही।
तो हमारे घर में दीन की बातें होनी चाहिए। अगर कोई करने वाले नहीं मिल रहे तो देखो, सीरत के ऊपर तो हज़ारों किताबें, कोई एक छोटी सीरत की किताब ले, रोज़ाना इनकी ज़िंदगी को पढ़े। जब हम इनकी ज़िंदगी को पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे खुश होंगे।